रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जितने देख रहे हैं जो हमारी खूबसूरत ट्रांसमिशन है रमज़ान शादमान। आप एक सेकंड रुकिएगा मैम, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हैं, रुक जाइए। रमज़ान शादमान की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन में आपको मैं हूँ मिशी खान खुश आमदीद कहना चाहूँगी। आज पूरे 17 रोज़े गुजर गए और वक्त का पता ही नहीं चला। मैंने ही बाकायदा इस नशरियात का आगाज़ किया था। उससे एक दिन पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वाली शो किया था जिसमें जितने होस्ट थे वो मौजूद थे। सो देखें, वक्त का पता नहीं चला, वक्त गुज़र रहा है और वक्त के साथ साथ उसके अहमियत का भी एहसास होना चाहिए। तो शो का आगाज़ जो है बहुत ही खूबसूरत किरत से जो है आगाज़ किया हाफजा सिद्रा चौधरी ने। कैसी हैं आप, खैरियत से? कब से कर रही हैं किरत? बचपन से ही बचपन, एक माइक में बोलें। बचपन से ही शौक है, बस स्टार्ट से ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो कहते हैं ना बरकत पड़ जाती है जब भी आप अल्लाह के बाबरकत नाम से कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। तो ये भी K2 TV के सेहरा एक जाता है कि जो भी नशियात स्टार्ट होती है वो किरत से जो है शुरू होती है। सो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए कलार बासमती वालों की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है, इतनी खूबसूरत किरत पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए मैंने आपको रोका कि खाली हाथ आपने नहीं जाना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और नाज़रीन, आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का शो जो है वो हमेशा की तरह कोशिश होती है कि आपकी कॉल्स उसमें शामिल की जाएं और साथ साथ जो हमारे मेहमान हैं वो भी होते हैं और कुकिंग भी होती है और वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। इससे पहले मैं यही कह रही थी कि आज 17वां रोज़ा है और अभी कल की बात लगती है कि पहला रोज़ा जो है स्टार्ट हुआ था, चांद देखा था, सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। लेकिन आज जो है 17 रोज़े गुजर चुके हैं। तो आज आपको सबसे पहले मैं सवाल बताना चाहूँगी ताकि आप लोग शो में हिस्सा लेना शुरू कर दें। सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल एयरपोर्ट के संगम में वाक़ सी पैक मोटरवे के नज़दीक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका, इनकी तरफ से जो आज सवाल है जिस पे आप जीत सकते हैं खूबसूरत इनाम। और उसका तरीका ये होगा कि जितने लोग सही जवाब देंगे शो के एंड में उनके नाम की कुरानंदाज़ी की जाएगी और एक खुश नसीब जीत सकेगा इनकी तरफ से एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सो आज का सवाल है कि कौन से नबी को मछली ने निगल लिया था? कौन से नबी को मछली ने निगल लिया था? आपने कॉल करके बताना है 051-8094-521 पे। और ये आप इनके जो सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल की तरफ से जो गिफ्ट है ये आप तक इंशाल्लाह जो है वो पहुंच जाएगा। सो आज काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे माशाल्लाह से स्पॉन्सर्स की वजह से ही जितनी भी लाइव नशरियात है खुसूसन रमज़ान के हवाले से वो कामयाब होती हैं।
तो आज सबसे पहले मैं तारुफ़ करना चाहूँगी हमारे जो कलार बासमती राइस हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने शो में स्पॉन्सर किया। बड़े ज़बरदस्त चावल हैं और हर किस्म के एवरीडे अगर आपने इस्तेमाल करने तो इनकी स्टीम राइस है। फिर इनका जो सेला बासमती है 1121 वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो आपने ज़रदा बनाना है, न्याज देनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी भी इनकी जो वैरायटी है वो मार्केट में जो है इजीली अवेलेबल है। मीज़ान कनोला ऑयल ने हमारी नशियात को स्पॉन्सर किया है और मीज़ान कनोला ऑयल तो मशहूर ही है। मीज़ान बनास्पति जो है वो इससे ज़्यादा आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, ऑर्गेनिक है, UHT ट्रीटेड है, विटामिन से भरपूर है। तो ये दोनों मीज़ान कुकिंग ऑयल या फिर मीज़ान बनास्पति जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउस ऑफ कलार के बारे में मैंने आपको बताया, ज़बरदस्त राइस है और लॉन्ग ग्रेन है और अच्छी क्वालिटी है। साथ साथ इस्लामाबाद चाय की तरफ से भी हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर है और इनके बड़े ज़बरदस्त शेर व शायरी वाले चाय के हवाले से लाइंस हैं। इस्लामाबाद चाय रखे शौक़ का भरम, जब जहाँ चाहे इस्लामाबाद चाय, स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे हों रिश्ते, रिंग रिंग कह रही हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, रंग खुशबू और जायका जो दिल को भाए, सुपर दाना जो माने ज़माना, दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय, इस्लामाबाद सुपर दाना चाय। सो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कनोला ऑयल जो मीज़ान कनोला ऑयल है उसके बारे में क्विकली से आपको बता दूं कि मीज़ान कनोला ऑयल इज़ 100% नेचुरली सोर्स्ड एंड इज़ एडेड विद इम्यूनिटी बूस्टर विद द हाई स्मोक पॉइंट एंड प्रेजेंस ऑफ ओमेगा 3 इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ द हार्ट। यानी आप जितना गर्म करेंगे इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बरकरार रहेंगे और आपकी सेहत का ज़ामन बनेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपको मैंने इनके बारे में बता दिया। और आज का जो कुकिंग सेगमेंट है दैट हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर बनास्पति एंड कश्मीर कुकिंग ऑयल। इनका कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल जो है वो बहुत ही जायकेदार है, हीक से पाक है, विटामिन से भरपूर है और UHT ट्रीटेड के साथ साथ नो हैंड्स वाले जो प्लांट है जो कि हाई क्वालिटी प्लांट है उस पर तैयार करता है। इसी के साथ साथ इनका जो कनोला कश्मीर कनोला ऑयल है वो आप आजकल क्योंकि ज़ाहिर है अफ्तारी में जो है लोग तली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, रोल्स हो गए, पकोड़े हो गए, तो कनोला ऑयल जो होता है वो डीप फ्राइंग के लिए या कोई भी चीज़ आप फ्राई करते हैं उसके लिए बेहतरीन क्वालिटी होती है। तो इनका शुक्रिया। और आज इंशाल्लाह बनेगी कड़ी। आज मैंने सोचा कि कड़ी बनानी चाहिए, साथ साथ पकोड़े भी बन जाएंगे। पकोड़ों को हम डाल देंगे उस करी के अंदर। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो घरों में आपके पास होती है कड़ी पत्ता, जिसको करी लीव्स कहते हैं। वो घरों में भी निकले हुए पौधे होते हैं, कराची में बहुत इजीली अवेलेबल है। इस खित्ते में थोड़े से प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी पंसार स्टोर से ड्राइड जो कड़ी पत्ता है वो ले सकते हैं। उसी से इसकी जो भिगार हम बनाते हैं उसमें इसका जायका ज़बरदस्त आता है। तो इसकी आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। हाँ हाँ, गुड़ भी आया नाज़रीन। ये है जी मोइज़ फूड्स का गुड़, हाइजीनिकली प्रोसेस्ड एंड पैक्ड। ये आपको सैशे में भी अवेलेबल है 5 रुपए का, और साथ में ये जो है इस तरह के सैशे इसके अंदर गुड़ मौजूद है। ये आपको मैं दिखा सकती हूँ, ये देखें, ये आपने ज़बरदस्त सी इसकी पैकिंग है, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड है। और ये जो है आप जब भी आप थोड़ा सा आपका शुगर लो हो या आप थोड़ा सा कहते हैं ना जब शुगर चीनी आप बिल्कुल बंद करते हैं तो लोग बहुत बदमिजाज भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका शुगर लेवल डाउन हो तो आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो ये जो है गुड़ हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड, या आपने छोटा सा सैशे रखा हुआ है, अफ्तार के बाद आपने थोड़ा सा खा लिया जिससे आप थोड़े से प्लेजेंट हो जाएंगे। सो एक सबसे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशी, कैसी हैं आप? खैरियत से, कैसी हैं हुमैरा? ठीक ठाक है? का शुक्र, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, आपकी पूरी टीम को, कि मेरा नाम विनर में आया, मुझे बहुत खुशी हुई। जी जी, आप ही का नाम देखें, आप माशाल्लाह से लकी हैं वेयर कुरानंदाजी इज कंसर्न। आपकी दुआएं और आपकी जो है वो करम नवाजी है कि आप हमें इतना अप्रिशिएट करती हैं, हमें भी आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। और मिशी, मैं आज क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, दूसरे लोगों को मौका दूंगी कि वो विन कर पाएं। तो मैं अभी MCR में, इस कॉल के बाद प्लीज मेरी MCR में कॉल दोबारा ले लीजिएगा, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे कुछ कहना था। मुझे तो कुछ कहना है। आपका शो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आपने बताया कि आप कड़ी बना रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी ज़रूर ट्राई करूंगी कि आप किस तरीके से बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। मैं दूसरे लोगों को मौका देना चाहती हूँ कि वो भी विन कर पाएँ। थैंक यू सो मच, आपके इस जेस्चर का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी बहुत ही प्यारी कॉलर, रेगुलर कॉलर, मॉर्निंग शो में भी हिस्सा लेती हैं। और इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये इनका जनरल नॉलेज जो है वो बड़ा गज़ब का है।
तो इनको मुबारक हो। लास्ट वीक इनका नाम कुरानंदाजी में निकला था और इन्होंने विन कर लिया था जो हमारा गिफ्ट है। तो आज आपके पास भी एक मौका है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपने कॉल करनी है ताकि आप कुरानंदाजी में हिस्सा ले लें कि कौन से नबी को मछली ने निगल लिया था। ये आज का सवाल है और आप जीत सकेंगे सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से एक खूबसूरत गिफ्ट। अब चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, साथ साथ आपकी कॉल्स भी होंगी, वो भी मैं साथ साथ ही लेती रहूँगी। सो नाज़रीन, वो कहते हैं ना, वक्त का पता ही नहीं चला, वक्त गुजर रहा है, लेकिन इंसान जो है उनका जो है कुछ समझ नहीं आ रही कि इंसानों का जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको भी तब्दील या बदलने की ज़रूरत है। सो आज के शो में ये हमारी नई जो एक आइटम आया है वो है ये मोइज़ फूड्स की तरफ से गुड़। आई रियली बड़ा एक यूनिक सा आइडिया है कि गुड़ छोटे से उस पैक में। अब आ जाते हैं आज की कड़ी की तरफ, और कड़ी आज बन रही है ज़बरदस्त सी। उससे पहले मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगी इस बात को, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। आई होप यू ऑल आर वेल। दावर भाईजान और मम्मी जो है नाज़रीन दो दफ़ा देखते हैं, रिपीट टेलीकास्ट रात को 11 बजे आती है, वो भी बैठ के देखते हैं। उसके बाद कल का शो सबने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे फैसल जावेद खान, और उन्होंने बड़ा एक वो कहते हैं ना लाइट सा बहुत ही नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू था कल, और कल बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने K2 TV के जो हमारे स्टूडियोज़ हैं, पूरा सेटअप है, पूरे जो माहौल है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। अगर देख रहे हो तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन अपनी रेसिपी की तरफ, जिसको लोग रेसिपी भी कहते हैं, रेसिपी। तो उसमें आपको चाहिए, आपने लस्सी टाइप बना लेना है। किस तरह? दही को आपने पानी में थोड़ा सा घोल के, आधा किलो के बराबर दही को आपने पानी में घोल के ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लेना है, जो कि इस तरह का हो जाएगा। ये मैं आपको इजी तरीका बता रही हूँ कड़ी बनाने का। ये देख लें, ये पेस्ट नुमा दही में पानी डाल के ये इस तरह का महलूल सा बन गया है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी ये 1 2 3 और बस 3, आधा किलो दही में 3 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है बेसन, और इसको अब हम अच्छी तरीके से, आपने इसको विस्कर अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन कांटे से भी ये अमल हो सकता है, लेकिन क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा तो इससे आपके लिए इसको मिक्स करना, और इसकी जो भी गिटलियाँ हैं, जो क्या बन जाती हैं, गिटलियाँ ही बोलते हैं ना, गुठलियाँ इसकी नाज़रीन जो हैं वो बिल्कुल A1 हो जाएंगी। बेसिकली लस्सी आपने बना ली, इसको मिक्स कर लिया। अब हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे सबसे पहले, और मैं आज यूज़ कर रही हूँ कुकिंग के लिए कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल। ये 1 कप के बराबर मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के बराबर ये डाला। इसके अंदर मैंने प्याज, आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ बिफोर वी गो ऑन अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। इंग्रेडिएंट्स इसके हैं 1 से 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, गोल लाल मिर्च जो है वो हम बघार के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून ही डलेगा इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डलेगा, बल्कि मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर। ये जो हमने महलूल बनाया है इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा, और इसमें हस्बे जायका हम नमक शामिल करें जो कि 1 से 1.5 टीस्पून है। और इस तेल में मैं ये प्याज शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी इसके लिए बघार के लिए, और इसी प्याज के अंदर थोड़ा सा मैं ये ज़ीरा भी डाल दूँगी। इसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाला, ये जो ऑयल है, और इसमें 1 से 1.5 टीस्पून ये लहसुन अदरक डाल के मैं आग जला के इसका ढक्कन लगा रही हूँ। लेकिन इसके बाद जब आएंगे तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक अभी अनाउंस होने जा रहा है, उसके बाद वापस आएंगे तो इसके बाद का जो जी नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ गए हैं। और अभी मैंने ये जो मिक्सचर बनाया है इसके लिए, कड़ी के लिए, इसमें मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं। मैंने पैन के अंदर 1 कप जो है प्रीमियम गोल्ड ऑयल कश्मीर ऑयल का डाला है, उसमें 2 अदद प्याज, 1 से 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ज़ीरा 1 टीस्पून डाल के इसको हमने अच्छी तरीके से पहले थोड़ा सा भूनना है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये जो मिक्सचर है ये हम इसमें शामिल कर देंगे,
और उसके बाद ये पकता रहेगा और दूसरे जो पैन है उसके अंदर मैं बनाऊंगी क्या, पकोड़े। उसके लिए मैं जो कश्मीर कनोला ऑयल है ना वो मैं उसमें डाल के गर्म होने के लिए रख देती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, राबिया से बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं राबिया, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत, आप ठीक हैं? आज बड़ा मजा आ रहा है, कड़ी आप बना रही हैं, मैंने भी आज कड़ी बनाई है। अच्छा देखो यार, दिल को दिल से राह होती है। देखें, हाँ आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, क्या क्या तारीफ आपकी करूं। बस बहुत बहुत शुक्रिया जी, आई एम रियली हम्बल्ड। अच्छा मैंने आपको सवाल का जवाब देना था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है जो मछली के पेट में रहे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है जो मछली के पेट, मतलब मछली ने उन्हें निगल लिया था। जी 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 ठीक है। अब ये कि राबिया आपका नाम जो है वो कुरंदाजी में जाएगा और शो के एंड में आप आज दुआ करना कि आपका लकी नाम निकल आए, ताकि आपको जो है सफा गोल्ड मेरे लिए दुआ करेंगी तो जरूर निकलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी पूरी दुआ है आपके लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी इस कॉल का। नाज़रीन जल्दी जल्दी कॉल्स करेंगे तो इस जो है प्रमोशन में हिस्सा ले सकते हैं आप। सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल की तरफ से आज का सवाल है और इनकी तरफ से आपको ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी कॉल करना मांगता 0518094521 पे। अब ये देख लें, ये आपने इसको सुनहरा करना है, काला नहीं करना, ब्राउन भी नहीं करना है, इसको सुनहरा करना है। प्याज, लहसुन, अदरक और ज़ीरा जो है वो अच्छी तरह जैसे ही सुनहरा होगा हमने ये जो मिक्सचर है ये डाल देना है। अच्छा आपको बता दूं, अब ज़ाहिर है जो कड़ी है पकौड़ों के बगैर तो इनकम्प्लीट है, तो इसमें पकौड़ों के लिए आपको डालना है बेसन अच्छी तरह छान के, इसमें एक जो वो है चुटकी बराबर मीठा सोडा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे आधा टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून बल्कि क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना और आपने मिस नहीं करना, थोड़ा सा नमक भी इसमें शामिल करेंगे। ये करके आपने इस दफ़ा, क्योंकि हम पकौड़े बना रहे हैं किसके लिए, कड़ी के लिए, तो आपने इसका बैटर यानी इसका मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि हमें पकौड़े स्टिफ़ चाहिए। तो स्टिफ़ पकौड़ों के लिए आपने पेस्ट को थोड़ा सा मोटा रखना है और इसको देर तक पकाएंगे तो ये अंदर तक पकेगा। ये इतना हुआ, ये आप देख सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा अब ऐड करेंगे हम, ये देखें, ये थोड़ा सा और ऐड करेंगे पानी माफ़ कीजिएगा, ये इतना सा, ताकि इसका थिक पेस्ट बने। और दूसरे फ्राइंग पैन में पकोड़ों के लिए मैंने जो कश्मीर कनोला कुकिंग ऑयल है उसको गर्म होने के लिए रख दिया। अब वो जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें ये कड़ी के पकोड़े जो हैं वो डालना शुरू कर देंगे। इसके सफ़ेद चावल हों, हाय हाय हाय, उसके बाद एक अदद बिस्तर हो और अफ्तारी के बाद उसमें डाइव मारें और सो जाएं। सोया भी करें। कुछ लोग बिल्कुल नहीं सोते, उनके दिमाग जो है ना, कभी उनको रेस्ट मिलता नहीं, तो जैसे बॉडी को रेस्ट देते हैं ना, थोड़ा दिमाग को भी रेस्ट दिया करें। कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में हर वक्त राहें ढूंढ रहे होते हैं, किस तरह पैसे जितने हैं उसमें ही गुजारा करें, उसमें खुश रहें। और एक बम आज मेरे सर पे गिरा है, मैंने जाते हुए जल्दी से पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं आज से, है 5 रुपये। तो मैं कहूँगी फुल द टैंक, फुल द टैंक प्लीज़, फुल द टैंक। अच्छा अब हमने थोड़ा सा टेस्ट करूँगी मैं, तेल अभी गर्म हुआ ना, अभी नहीं हुआ, इसको गर्म होना चाहिए, नहीं बल्कि हो गया। इसमें मैं डालती हूँ कड़ी पकोड़े के लिए पकोड़े, और बल्कि ये मिक्सचर मैं इसमें शामिल कर दूँ पहले। ये हमारा प्याज, लहसुन, अदरक और जो ज़ीरा है ये हो चुका है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बहुत ही गरम गरम काम होता है ना, उफ, डर बहुत लगता है, डर। कॉल करें नाज़रीन जल्दी जल्दी। है हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ बरकत से। बरकत से? बक्कर से, बक्कर से, सॉरी, ओके, बक्कर से। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का ठीक ठाक। जी जी अल्लाह का फजल, बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं, सब ठीक है? क्या आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? नाज़रीन इसमें पानी डालते जाएं आप, तेज 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 तेज। ये जी जी सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हेलो बरकत साहब, कॉल ही ड्रॉप होगी। नाज़रीन आपने बीच में पानी डालना है, क्योंकि ये फिर ये एक बहुत ही ह्यूज सा पकौड़ा बन जाएगा अगर आपने इसमें पानी शामिल ना किया तो
तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इसमें हम पूरा भर के जो आपकी जितनी देगची है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें हम डाल देंगे पानी पूरा जग भर के ये। अब इसको पकना है। अब इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपने अब दरमियानी आंच कर देनी है और इसमें अब मैं ऊपर से ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है ये शामिल कर रही हूँ इसमें, मुझे लग रहा है, और थोड़ा सा हरा धनिया ये शामिल कर रही हूँ और हरी मिर्चें। अब आप देखिए ज़रा इसकी लुक एट द लुक ऑफ द कड़ी का लुक देखें, ये देखें। आय हाय हाय हाय, पानी ख़त्म पैसा हजम हो गया। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनिए टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, कॉल कट जाएगी वरना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं आमना बोल रही हूँ रावलपिंडी से। आमना बात कर रही है रावलपिंडी से। कैसी हैं आमना, खैरियत से हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, क्या कहना चाहेंगी आमना? आपका शो बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं आपका शो। अच्छा, क्या अच्छा अभी लगता आप है? जो रेसिपी बना रही हैं कड़ी, वो भी हम जी। देखते थे, वो भी देख रहे हम हैं। इंशाल्लाह चलो जरूर ट्राई करेंगे। देखो, ये सबसे आसान तरीका है बनाने का, आप भी ट्राई करना ज़रूर। जी जी, वैसे इतनी कुकिंग मुझे आती नहीं, लेकिन मैं जरूर ट्राई करूंगी इसको। अच्छा ठीक है। अच्छा, आज के सवाल का जवाब? जी जी, सवाल का जवाब था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिनको मछली ने निगल लिया था। जी जी अच्छा, आज आपने दुआ करनी है कि आपका नाम कुरअंदाजी में निकल आए, बस। इंशाल्लाह जरूर। ठीक है। सो मच। कोई आपकी फरमाइश? फरमाइश तो कोई नहीं, आप बस सब कुछ बना देती हैं, हम उसको ही फॉलो कर देते हैं। चलो यार, थैंक यू। रात को रिपीट में 11 बजे आएगा, अपनी कॉल भी सुन लेना है। बस नाजी एक इशारा आता है, बिकॉज पीपल आर वेरी जेलस ऑफ द लव। अच्छा नाज़रीन, अब वापस आ जाते हैं। अब ये है कि मैं जब जितनी ट्रांसमिशंस आजकल देख रही हूँ ना, वो इतनी कुछ सीरियस कर देते हैं कि ये तो बड़ा बाबरकत महीना है, खुशी का महीना है। इतने सीरियस लोग इतनी मुश्किल उर्दू बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं अगर समझ आएगी तो एक जो आम इंसान कहीं होटल पे बैठा हुआ टीवी देख रहा है उसको कहाँ आएगी। तो आम फहम लैंग्वेज इस्तेमाल करें, बिकॉज आपको पता है हमारे मुल्क में जो तालीम का रेशो है वो बहुत कम है, और लोगों को आम फहम बात भी इतनी देर में अगर समझ आती है तो इतनी शकील उर्दू और इतना ज़्यादा उसमें ड्रामाई तश्कील भी दी जाती है, तो उससे जो है एक कॉमन आदमी जो है ना, कॉमन, मैं भी अपने आप को एक कॉमन मैन समझती हूँ, तो उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि इतने उससे। ठीक है, होस्ट का पता लगता है कि जी वो बहुत ही पढ़ा लिखा है और वो बस कहीं का ग्रेजुएट है और वो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी वोकैबुलरी है, बट ये भी देखना चाहिए कि आप हमारी पब्लिक के लिए जब शो कर रहे होते हैं ना, जब हर कोई देख रहा होता है अफ्तारी से पहले, तो उसको मेक इट सिंपल, मेक इट नाइस, मेक इट कैजुअल, ना कि पूरी एक ना शुरू हुई भी होती है। अच्छा जी, ये पकौड़े अब आप देख लें, कश्मीर किनोला कुकिंग ऑयल में जो पकौड़ा बन था, ये देखें कितने गोल गोल होता है, ये देखें आय हाय हाय, ये जब जाएंगे कड़ी में, आय हाय हाय, उसके बाद जो एक माहौल बनेगा ना सफ़ेद चावलों का, ये देखें। अब इसके अंदर एक आ रही है खुशबू, ये बन रहा है, शुरू हो गया, ये एक बॉयल होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं जल्दी से कि आपने बघार के लिए क्या क्या, बघार के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज इसमें से ले लिया था और 1 टीस्पून ज़ीरा, ये जाएगा बघार में, और गोल लाल मिर्च जाएगी, और बारीक कटा हुआ अगर लहसुन का जवा आपने डालना है, लेकिन कड़ी पत्ता जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपने इस बघार में ज़रूर शामिल करना है। हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो शॉप बंद थी, आज फ्राइडे था, तो आप लोगों ने ड्राइड भी मिलता है और जो पौधा है वो भी लगा हो सकता है। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी हसन बात करूँ भावलपुर से। भावलपुर से? जी हसन। हसन, कैसे हैं हसन, आप खैरियत से हैं? बस निशी मैम, आपकी दुआएं, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आज बहुत प्यारी लग रही है आप मैडम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या कहना चाहेंगे हसन? मैडम मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। दें बिल्कुल। जी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है, आपका नाम भी कुरानंदाजी में जा सकता है अगर ठीक हुआ जवाब। तो कोई आपने आज आपके घर में क्या बन रहा है अफ्तारी में?
बस उन्होंने गलती से ये कह दिया कि आप अच्छी लग रही हैं। कोई बात नहीं। हाजी साहब कौन है हमारे साथ आज? आमिर। आमिर इज अ वेरी जेलस पर्सन, आई मस्ट से दैट, इजंट ही? अच्छा नाज़रीन, ये अब बहुत ही हल्के हल्के बनने हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो पिकौड़ है ना, पिकौड़े जो हैं ये अंदर तक जो है ना सिंक इन कर जाए। जो कश्मीर कैनोला कुकिंग ऑयल है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा चम्मच अब चला रही हूँ। इसको अब हम थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको हम लीव इट अलोन, जिस तरह होता है ना कुछ लोग जो है नर्व्स पे चढ़े होते हैं, फिर उनको आप कहते हैं लीव मी अलोन, इसी तरह आपने इस कड़ी को अलोन छोड़ देना है 15 मिनट के लिए। इसमें एक बॉयल आएगा। बॉयल आने के साथ साथ जब ये पकौड़े थोड़े से, मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी है पकौड़ों की, अब ये थोड़े क्रिस्पी होंगे, उसके बाद मैं डायरेक्टली इसको इसके अंदर जो है डिप कर दूंगी। सो आज का जो रेसिपी है वो है कड़ी पकौड़ा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जितने भी शोज़ हैं उनको पसंद कर रहे हैं। K2 TV इस मामले में हमेशा से एक नया और एक मुनफरिद एक अंदाज़ के साथ हमारा होता है शोज़। और उसमें सबसे अच्छी बात जो ये होती है कि बहुत ही आम फहम अल्फाज और आम फहम मूड जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन का रखा जाता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सारी टीम का, इतनी प्यारे सेट का, और एक अदद ब्रेक का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसमें होंगे बहुत सारे प्यारे प्यारे स्पॉन्सर्स। तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक पे गए थे, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कड़ी पकोड़ा जो है वो तैयार हो रहा है। कड़ी जो है वो बॉयल हो चुकी है। इसमें जो मैंने इनको, आपने जब हल्की आंच पे ये पकोड़ों को करेंगे ना, पकाएंगे, तो ये देखें इस तरह के पकोड़े हो जाएंगे। और इनको जब आप डालेंगे ये टूटेंगे नहीं। ये हमने इसमें शामिल करने शुरू कर दिए और ये अब आराम से बनेगा। अब इसमें जो फाइनल एक जो इसका स्टेज है वो है, इसके अंदर हमने तड़का लगाना है। ज़ीरा, साबित लाल मिर्च और उसका हरी मिर्चें भी आप शामिल कर लें, लेकिन कड़ी पत्ता डालना ज़रूरी है। ये देख लें, ये वाला ऑयल मैं अब ऑफ़ कर रही हूँ। इस तरह के छोटे ये मिलते हैं फ्राइंग पैन्स, इसके अंदर हम अभी बघार इसका लगाएंगे। थोड़ा सा ये और आपस में यकजान हो जाए तो इसको आपने अब हल्का सा मिक्स किया, क्योंकि पकौड़े अब इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे और टूटेंगे भी नहीं। और इसको बहुत ही हल्की आंच कर दी इसकी, अभी दरमियानी थी, अब हमने बिल्कुल इसकी हल्की आंच कर दी है। ये अब थोड़ा सा सिमर होगा, थोड़ा सा ढकना हटा के रखें ताकि वो सारा कुछ बाहर ना आ जाए। और मेरे जो बहुत ही प्यारे मेहमान हैं, जिनके साथ हमेशा मुझे बड़ी एक तो खूबसूरत यादें होती हैं और ये कि बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। और आज कोई टेलीपैथी नहीं थी, लेकिन ये कि हम दोनों ने ब्लैक पहना हुआ है और हम सोच रहे थे कि ये कैसे हुआ। सो अच्छी बात ये है कि इनके साथ एक तो सीखने का मौका मिलता है और बड़े अमेजिंग होस्ट हैं, और जब भी कोई शो करते हैं तो यादगार बना देते हैं। एंकर पर्सन हैं, अमेजिंग पर्सनालिटी हैं, प्यारे से शमून हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, किसी ने फ़ोन पे भी कहा था। आप भी वो कहते हैं ना म्यूचुअल, वो जेलस जो है मुझे ना काट दे कहीं। उसका पता नहीं है, वो कभी हो सकता है ऐसा। कैसे हैं शमून? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके मिजाज कैसे हैं? आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? आप रोज़ा बहला रही हैं, चखा वखा तो नहीं आपने? नहीं, ये इत्तफाकिया होता है कि देखिए शरीयत में ये है कि अगर आपका मिजाजी खुदा सख्त मिजाज है, हाँ। और ये खौफ है कि कहीं वो आप पे सख्ती करेगा, तो ख़वातीन को इजाज़त है कि वो रोज़े की हालत में थोड़ा सा चख लिया करें। और ये मामला जो है ये K2 की इंतज़ामिया पे भी पूरा उतरता है। अगर आपको ये खौफ है, खौफ नहीं, पहले तो आपने जो मिसाल दी, सख्त मिजाज है, नहीं और बाद में जो आप पकाएंगी, प्रोड्यूसर बिल्कुल मेरी तरह है, एक दरवेश सिर्फ इंसान है, जो भी मिल जाता है खा लेते हैं। तो ये ट्रांसमिशन खानका है क्या? बिल्कुल। लेकिन मिसाल बड़ी अच्छी दी आपने, और ये नाज़रीन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह से यू फॉट वेरी डेडली वायरस। इनको भी कोविड हुआ था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सुना, मुझे पता था कि आपकी पर्सनालिटी इतनी एक क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग है कि यू विल फाइट इट बैक।
तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए इस वक्त काफ़ी सारे लोग उस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस आपके ज़बानी जो है ना उनको बड़ा हेल्प करेगा। अच्छा मैं बताऊं मिशी, मुझे जब कोविड हुआ तो वो सबसे पहली वेव थी। ओके। और वो वेव वो थी कि जिसमें आपने कोविड को बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो एक ज़माने में लोग अछूत का मर्ज होता था, कोड़ियों का। जी जी। बल्कि मैंने उसके ऊपर अपना एक पीस लिखा भी है और वो रज़ा रूमी के अखबार में छपा भी। देखो मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो। उस वक्त लोगों में एक अजीब खौफ का सा तासुर था कि जहां आप बीमारी को छुपा दें, आपके घर में कोविड आप बताना नहीं चाह रहे हैं, आपको हो गया है तो ये आपको खौफ है कि लोग पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी और आपको जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं उनमें रख दिया जाएगा। उस वक्त मुझे इससे मैं दो चार हुआ। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई इमीडिएटली अनाउंस्ड इट। और मुझे याद है कि जब मैंने अपने घर में सबसे पहले और इसके बाद मैंने अपने सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म किया कि मुझे कोविड हो गया है और मैं सेल्फ आइसोलेशन में चला गया हूँ, तो मेरे बड़े नियर्स एंड डियर्स वंस उन्होंने मुझसे कहा मियाँ तुम क्या कर रहे हो, खुद तो मरोगे हमें भी मरवाओगे, पुलिस आके हमें भी पकड़ जाएगी, इसको बिल्कुल कहो कि नहीं तुमने मजाक किया। सोचे तो आई रियली हैड टू मेक एन एफर्ट टू मेक देम रियलाइज कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं आपके लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल कि मैं बतला दूं, आपके से भी अगर आप में से कोई शख्स पिछले एक आध दिन में मेरे करीब था तो वो भी आइसोलेशन में चला जाए। और वो बड़ा दिलचस्प सी सूरत हाल थी कि मेरे कमरे के बाहर मेरी बेगम साहिबा ने और मेरी बहन ने एक लोहे की बड़ी बदहैयत और बदशक्ल सी ट्रॉली रखती थी और उस ट्रॉली को ना वो रस्सी से पीछे खींचती थी और उसके ऊपर डिस्पोजेबल पे मेरा खाना रख देती थी और उसके बाद मैं दूसरी तरफ से उसको खींच लेता था। तुमने बेनहर देखियो ना, बेनहर में वो हज़रत ईसा के दौर में जो कोढ़ी थे उनको रख के जो खाना फेंकते थे, इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। समझ गई मैं कि वो दूर होते थे और वो खींचते थे वहां से नीचे से ट्रे फेंकते थे। आय अल्लाह। तो उस तरह से मेरा खाना आता था और जैसे ही मतलब मेरे घर में मैं जब बाहर निकलता था तो फौरी तौर पे वो जितनी हरमल और वो एक उल्टा तवा था उसके अंदर बहुत सारी लाल मिर्चें और हरमल और वो पता नहीं क्या क्या धुनी देते थे कि जितनी यहाँ बलाएं हैं मुझ समेत वो सब भाग जाए। हाँ वो सब भाग जाए। ऐसे कितना आपके लिए बड़ा ट्रॉमा होगा टू फेस ऑल दिस, यू नो, बिकॉज़ I enjoy it. फॉर एन एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो मैंने अपने आप से कहा नहीं तुम मरोगे नहीं, So it's okay. So the strength came from inside, and then I started enjoying it. और मैंने वो जो सिचुएशनल कॉमेडी थी ना, मसलन बमुश्किल तमाम आपको नींद आती थी और नींद आई नहीं तो तुरंत फोन बजा, कैसे हो, मतलब आप क्या सुनना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद एक सवाल जो था ना बड़ा सस्पिशियस सा जरूर पूछा जाता था, घर में और किस किस को हो गया तो वो जो I really feel कि अगर इसके ऊपर आप स्लैपस्टिक कॉमेडी करें या आप टीवी का कोई सिटकॉम बनाएं तो बहुत फनी वो बहुत फनी होगा, बहुत फनी होगा कि आप की हसरतें जो आपके हमारी बद्दुआओं में एक बद्दुआ ये भी शामिल हो जा तुझे कोरोना हो ठीक है शामिल हो चुका है। सही कहते तो ये एंड आई एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग थे उन दिनों में जब आपको ये पॉजिटिव आ गया था तो उस उनमें से किसी को ऐसा उनको बाद में हुआ, मतलब जो आपके इर्द गिर्द थे वर दे मतलब पॉजिटिव टेस्ट हुए थे? मेरी वो ये हुआ कि मेरी वालिदा उन दिनों बहुत बीमार थी और दोज वर लास्ट डेज ऑफ हर्स, वो घर में मौजूद थी और वो हो गया ये था कि मेरे घर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, बच्चों को सब घर से निकाल दिया गया था। मेरी दो बहनें और मेरी बेगम साहब जो थी और सबसे छोटी मेरी बहन को वो मेरे से बहुत अटैच्ड है मोना, और वो दुनिया में कुछ हो जाए मोना वुड नॉट लीव मी, तो वो मैं उसकी सुपरविजन में था और अम्मा जो थी वो दूसरी बहन और बेगम की सुपरविजन में थी। मोना को बाद में हुआ, लेकिन द ट्रेजेडी वाज कि वो अक्सर ये होता था मिशी के मुझे 2 दफ़ा मैं धूप में बैठने के लिए बाहर आता था और यही वक्त होता था कि मेरी बहनें व्हील चेयर पर मेरी माँ को भी ले आती थी। मैं लॉन बहुत बड़ा सा है तो मैं उसके एक कोने पे होता था और माँ दूसरे कोने पे होती थी और वो कहती कुछ नहीं थी,
वो बस मुझे देख के ना उनका एक मखसूस सा अंदाज था, वो बात करना उन्होंने बंद भी कर दी थी, तो वो मेरी तरफ एक बोसा उछाल देती थी, एंड दैट्स इट। मैं 10 जून को कोविड से बाहर आया, मेरा नेगेटिव हुआ, एंड 11 जून शी वेंट, सो इट वाज जस्ट वन डे। और मुझे ना उनकी आंखें देखते हुए ना मुझे यूं लगता था, मैंने वो अपने आर्टिकल में भी लिखा कि कोई आप बेसिक बड़े इंटरेस्टिंग सा माँ और बच्चों का ताल्लुक है। आपका बाप को बहुत फिक्र होती है आपका करियर क्या होगा, तुमने पढ़ाई क्या की, वो आप स्कूल में गए हैं तो पूछे तुमने पढ़ाई क्या की, हॉस्टल में गए भाई तुम दोस्तों के साथ तो नहीं थे। दीज आर द इश्यूज जो बाप देखता है। बच्चा जेल में हो, बच्चा हॉस्टल में हो, बच्चा मुल्क से बाहर हो, बच्चा बीमार हो, माँ की आंखों में एक सवाल होता है, तूने कुछ खाया? ये नाफ का रिश्ता है। तो ये नाफ का रिश्ता जो ना, पेट का रिश्ता, उसको और कोई फिक्र नहीं होती। उसको जेल में भी जो बच्चा आदमी जाता है ना, उसकी माँ भी ये कहती है पता नहीं उन्हें कुछ खाया होगा कि नहीं। तो मुझे लगता है माँ की आंख में ना बस एक ही सवाल होता था, इसने कुछ खाया? तो अब मैं आई जस्ट फील लाइक सेइंग कि मैं ठीक हूँ, पर अब मुझसे कोई पूछता नहीं है कि तुमने कुछ खाया। तो पका रही थी ना उस दिन। एनी हाउ, ये रमज़ान मेरा ये मेरा पहला रमज़ान है उनके बगैर। आपने कितनी सही बात की कि उनको यही फिक्र होती है कि कुछ खाया। हर माँ को यही फिक्र होती है, उसे ये नहीं फिक्र होती कि इसने कत्ल कर दिया, ये मुल्क से बाहर चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, ये अपनी बीवी के पास जाके रहने लगा, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा कि नहीं। ये बड़ा एक फिक्स्ड माँ का ताल्लुक होता है। फिर आपने उसको कैसे कोप अप किया? बस मैंने जैसे आपसे कहा ना कि उस वक्त तो मैं वो वाला सारा फेस तो मैं इसमें था, फिर उसके बाद तो मुझे एहसास ही नहीं रहा। तो ऐसी गुर्बत आई, लॉकडाउन था, दैट वाज अनदर फेज ऑफ लाइफ। मतलब हमने अपने प्यारों को जाते हुए देखा, और मैं तो बहुत परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने बहुत इज़्ज़त के साथ उनको ज़मीन के सुपुर्द किया, वरना तो लोगों ने वो वक्त भी देखा कि रस्सियों के साथ ज़मीन में उतारा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनके चाहने वालों ने उन्हें बहुत इज़्ज़त से रुखसत किया। लेकिन ये था कि हाँ, वो जो एक हमारी मशरक़ी रिवायात है ना कि जिनका कोई गुज़र जाता है आप उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं, कोई कंधा मिलता है रोने का, कोई साथ बैठता है, कोई फूली बिछती है। यकीन करो कि फॉर 40 days आई वाज ऑल अलोन। इट वाज मी, माय 2 sisters एंड माय वाइफ, पीरियड। कभी ये दुनिया भी ऐसी हो जाएगी। वो वक्त जो है ना, मतलब वो बहुत हार्ड रियलिटी है। तो अब जब ये कोविड आया है ना और लोग ख्याल नहीं करते, और अभी पिछले दिनों मुझे PID से सुहेल भाई हमारे प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने बुलाया कि कैंपेन लॉन्च करनी है कि लोगों में खौफ जगाया जाए कि भाई खुदा का वास्ता है, कोई ख्या कर लो, ये ईद बकरीद के जोड़े बन जाएंगे, ये सहरी अफ्तारी के खाने हो जाएंगे अगर ज़िंदा रहे तो मैं सोचता हूँ कि इन्हें एहसास ही नहीं है कि पिछला साल कैसा गुजारा था हमने। मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी ननिहाल और ददिहाल इतनी बड़ी है, उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज़ वैसे ही बहुत वसी होती हैं, और मेरी माँ का मैका और मेरी माँ का ससुराल बहुत बड़ा था, और कुल मिला के 9 आदमी ख़ानदान से उसके जनाजे में आ सके थे, बाकी सारे मोहल्ले वाले रिश्तेदार थे। किसी को ये तौफीक ना हो सकी कि आप अपने प्यारे को कंधा दे सकते। अभी जब हम इंडिया की सूरत हाल देख रहे हैं जी, खुदा के लिए, अल्लाह माफ कर, फॉर गॉड सेक, क्या ही अच्छा हो कि इस रमज़ान में आप ये स्पिरिट बनाएं। क्या हुआ कि हमने एक जोड़ा इस ईद पे ना बनाया, नहीं किया कुछ, और नहीं हम किसी को दे दीजिए, ऑनलाइन किसी को भिजवा दीजिए, अपने आप को खुशी होगी, आपकी जान का सदका जाएगा, आपके प्यारों का सदका जाएगा, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। लाइफ इज ए वन वे टिकट, दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी, और आपने उसे सबसे ज़्यादा सहल, सबसे ज़्यादा अर्ज़ा और सबसे ज़्यादा आसान जाना हुआ है। सो सीरियसली नहीं ले रहा बिल्कुल। कोई भी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही, कल मैं जब यहाँ से जा रही होती हूँ मार्केट में जो रश है, कि लगता है कि पता नहीं। और आपको बताऊं, ये जो 3rd वाली वेव है, इसकी कोई सिम्टम्स का पता ही नहीं है। सबसे लीथल है,
क्योंकि दो पहले वेरिएंट्स जो हैं वो तीसरे वेरिएंट के साथ मिल मिलके गए। इट्स अ न्यू वेरिएंट। तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता है, बल्कि मैं चाहूँगी जितने जो हमारे देखने वाले हैं, बुशरा अंसारी साहबा जो हमारी पाकिस्तान की लेजेंडरी, उनकी जो बड़ी बहन है सुम्बुल जी, उनका यही हुआ कि उनको बुखार हल्का फुल्का हुआ और 5वें दिन वो वही जिस हम लोग नहीं के कुछ गोली खा ली, 8वें दिन जब उनकी तबीयत खराब हुई और टेस्ट नेगेटिव आया, 8वें दिन जब उनको लेके गए तो उनके फेफड़े जो थे पता भी नहीं चला उनको, इतनी जल्दी खत्म हो तो रहे वो शी इज ऑन वेंटिलेटर। तो मैं चाहूँगी जितने देखने वाले हैं उनके लिए ज़रूर दुआ करें, मुझे भी होते हैं दुनिया बिल्कुल में। अल्लाह। तो और मिशी अभी आप बात कर रही थी, अगर आपने मुझे बता दिया होता तो मैं आपके लिए कड़ी पत्ता अपने घर से ले आता, क्योंकि मेरे यहाँ पौधा लगा हुआ मुझे है। मैं ये टाइम जो हमें किस्मत से मिला है किस्मत से कि आप घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, कोई गार्डनिंग कीजिए, कोई बच्चों के साथ आप इंटरेक्शन कीजिए, कोई आपके लिंक्स फैमिली में डेवलप हों जो कि इतना टूटे हुए हैं कब से। बिल्कुल, आई मीन टूटे हुए हैं बस फोन, एक वो कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज नहीं होता ईद मुबारक फलाना और एक चांद और उसकी तस्वीर, हम लोग फोन भी नहीं करते अब तो कंप्यूटर शादी का जनरेटेड। कार्ड भी नहीं भेजते, इतने खसीस और कमीने, मुझे सब बुरा लगता है। अच्छा देखिए, मैं कह रही थी शमून, यू एंड आई एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी लकी कि हमने वो टाइम्स के बाद ये टाइम कभी सोचा था देखेंगे। अल्लाह माफ कर दे, तो बस तगफुर कि किसी के मतलब किसी को आप पुरसा देने नहीं जा सकते। मतलब आप ये देखें, हमारी कॉमेडी भी इतनी ब्लैक हो गई है कि वो जलील आदमी जो हमारा दोस्त है तौसीक हैदर, उसने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम के बाद कहने लगा आ एक सेल्फी ले ले, कोई पता नहीं कल तुझे फेसबुक पे लगानी पड़ जाए या मुझे। अल्लाह माफ करे। और बल्कि आपको बताना चाहूंगी कि माशाल्लाह तौसीक हैदर जो है वो भी हमारे बड़े, एक हम लोग जब बैठे तो हम काफ़ी वी गो लॉन्ग वे बैक, तो उनको भी कोविड हुआ, उन्होंने भी बड़ा फाइट किया, उसने बड़ा फाइट किया उन्होंने, तो उनको भी मेरी तरफ से रियली रियली यू नो कांग्रेचुलेशंस दैट यू नो उन्होंने बड़ा दूसरों को भी आपकी तरह होप दी। सो मैं चाहूँगी आप अपने अंदाज में एक क्विक से ब्रेक पे जाना है, ये आपका कैमरा है, तो प्लीज़ एक ब्रेक पे चलते हैं। तो ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं, जितनी देर में मिशी ने जो कुछ लुच तला है उसको ज़रा मैं चख लेता हूँ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। रमज़ान शादमान की खुसूसी लाइव नशरियात जो कि रमज़ान में आप हर रमज़ान को K2 TV पे देखते हैं 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। आज की जो रेसिपी थी वो थी कड़ी पकौड़ा, जो कि आप अगर यहाँ से देख लें तो बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर सिर्फ अब हमने बघार डालनी है। तेल जो है मैंने यूज़ किया है ये कश्मीर कनोला कुकिंग ऑयल फ्राइंग पैन में। इसके अंदर हम ये जो गोल साबुत लाल मिर्च है ये मैं 4 से 6 अदद जो है इसमें आप शामिल करें, और जब तक ये काली ना हो आपने इसको बिल्कुल ब्लैक करके फिर हम इसमें डालेंगे और 5 से 6 मिनट में 6 मिनट कह रही हूँ 1 मिनट के अंदर इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का जाएगा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो पहले मेहमान हैं शमून हाशमी, उन्होंने कहा था ले आते हैं अगली दफ़ा कड़ी पत्ता मेरे घर से मैं ले आऊँगा इंशाल्लाह। तो हमारे पहले मेहमान थे, लेकिन अभी ये बघार बस हो जाएगा और इसके बाद हमारी आज की डिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर कुकिंग ऑयल और कश्मीर बनास्पति वालों का। और अब जो है नाते रसूल मकबूल के बाद आपकी मुलाकात करवाऊँगी, 2 और जो गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन सबसे पहले नाते रसूल मकबूल और ये पढ़ रहे हैं सुलेमान अल खैरी। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से पढ़ रहे हैं? मैं हो गया बचपन से ही, बचपन से मुझे पढ़ने का। ज़बरदस्त, प्लीज़। मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी से कदर मिल गया, जगमगाए ना क्यों मेरा अक्से दुरूं, जगमगाए ना क्यों
जगमगाए ना क्यों मेरा अक्से दुरू एक पत्थर को आईना गर मिल गया मुफलिसे जिंदगी उसका दीवाना हूँ उसका मजज़ूब हूँ क्या ये कम है कि मैं उस से मंसूब हूँ उसका दीवाना हूँ उसका मजज़ूब हूँ क्या ये कम है कि मैं उस से मंसूब हूँ सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क मुझको इतना तो ज़्यादा सफर मिल गया मुफलिसे जिंदगी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा आपने पढ़ा सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके लिए जो कलार बासमती राइस है उनकी तरफ से गिफ्ट है, ये आपके लिए, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आप तशरीफ़ रखें, इधर से आ जाएं, बल्कि मेरे किचन से आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, आज की जो नशियात है वो दैट्स बीन ब्रॉट यू बाय जितने स्पॉन्सर्स हैं उनका मैंने आपको बता दिया था। जो हमारा बघार है वो रेडी हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ज़रा इसको शील्ड ग्लैडिएटर की तरह पकड़ के रखनी है, और ये हम डाल के और इसको बंद कर देंगे। बंद करके उसके बाद इसको आपने डिश में निकाल लेना है। जो दूसरे मेरे प्यारे मेहमान हैं उनका भी तारुफ आपसे करा दूँ। प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, और आज इनकी भी गपशप सुनेंगे बिज़नेस के हवाले से, अजमल बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं आप? वेलकम ऑन द शो, बहुत शुक्रिया। दूसरे जो मेहमान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है वो प्रेसिडेंट है मरकज़ी अंजुमन ताजरान जनाब काशिफ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काशिफ साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? और जो सबसे पहले मेरे मेहमान थे उनके तारुफ के कोई मोहताज नहीं है, शमून हाशमी जो कि एंकर पर्सन, अमेजिंग पर्सन, और साथ साथ आज उन्होंने जो बातें की वो आप रिपीट में अगर आपसे मिस हो गई हैं तो रात को 11 बजे देखना ना भूलिएगा। तो अंजुमन ताजरान के हवाले से काफ़ी सारे अगर आपके सवाल हैं तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं 0518094521 पे। आज का सवाल जिस पे आप जीत सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। सही जवाब जो है देने वाले एंड में जो है उनका कुरानंदाजी होगी, एक जो खुश नसीब हैं उनको मिल सकेगा ये गिफ्ट। कौन से नबी को मछली ने निगल लिया था, ये आज का सवाल है। जवाब देने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। सर ये बताइए 6 बजे तक की जो एक है, अजमल बलोच साहब से पहले मैं पूछना चाहूँगी, अब 6 बजे तक ओके ब्रेक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, एक क्विक सा ब्रेक है, ये मैं डिश में भी निकाल लेती हूँ कड़ी पकौड़ा, और जब वापस आते हैं तो फिर अजमल बलोच साहब से ही स्टार्ट लेंगे। बिज़नेस का अलाउड है और कितने दिन जो है वो छुट्टी है? आपको पता ही हफ्ते में 5 दिन अलाउ है, 5 दिन और 2 दिन छुट्टी है। ओके। लेकिन मसला ये है कि रमज़ान के महीने में आपको पता है लोग दिन में ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं जी, रोज़े की अफ्तारी के बाद ही लोग ख़रीदारी करने निकलते हैं जी। तो हमें समझ नहीं आती कि सारा दिन कोरोना नहीं होता और मगरिब के बाद कोरोना होता है। हमें आज तक कोई ज़िम्मेदार NCOC का या कोई ज़िम्मेदार हेल्थ वाला या कोई ज़िम्मेदार हुकूमत का हमारे साथ बैठ के ये हमारी इस बात का जवाब नहीं दे सका है, या देने को तैयार नहीं है, ना दे सके हैं कि क्या रात को कोरोना फैल सकता है ज़्यादा। हालांकि 6 से 10 तक जो पीक आवर्स होते हैं, ये जो कमर्शियली कारोबारी है सबसे ज़्यादा महंगी बिजली ख़रीदता है इन 4 घंटों में। गवर्नमेंट को इतना फ़ायदा होता है
कि पूरे मुल्क को जो बिजली दी जाती है ये कमर्शियली लोग महंगी बिजली खरीद के गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, नंबर 1। अब ये कहते हैं जी कोरोना है कोरोना है, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये ज़िम्मेदार जितने भी हैं, हर रोज़ कोई किसी पुल का इफ्तिताह कर रहा है 500 बंदे इकट्ठे करके, कोई अफ्तारी दे रहा है, वज़ीर सेहत ने अफ्तारी दी है, उनके खिलाफ देखिए कार्रवाई भी हुई है। ये क्या कार्रवाई, एक FIR कट गई कि आपने कार वो 144 की खिलाफ वर्जी की, ना उसको गिरफ्तार करना है किसी ने, ना किसी ने हथकड़ी लगानी, ये क्या कार्रवाई है? ये कोई कार्रवाई नहीं, उनको जेल में होना चाहिए था कि पूरे मुल्क को आपने दाव पे लगाया हुआ है, पूरे मुल्क का कारोबार बंद है और आप कहते हैं जनाब 500-600 बंदा बैठ के वज़ीर सेहत साहब अफ्तारी दे रहे हैं। हम 2 बंदे दुकान में नहीं खड़े हो सकते, 4 बंदे बस में नहीं बैठ सकते, 2 बंदे किसी गाड़ी में नहीं सफ़र कर सकते। ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि इससे लोग खदशा ज़ाहिर करते हैं कि शायद कोरोना कोई नहीं है। कि ये लोगों ने देखे ना, आपने खुद देखा एक FIR का कट जाना, उनको कम अज़ कम 1 महीना या 2 महीने जेल में जाना चाहिए था, थाने में कम से कम बंद तो होना चाहिए था उनकी। देखिए वजारत जब FIR हुई थी, जब FIR हुई थी तो वजारत जानी चाहिए थी। अजमल साहब देखें, अब ये बात तो देखें उस तरफ है, बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो इंडिया में सिचुएशन है वो यही बातें कर कर के हुई कि है या नहीं है। लेकिन अब टाइमिंग के हवाले से अगर ऑब्वियसली 6 से 10 में जो रश होगा और जो दोपहर में, चलो उनको पता है 6 बजे तक जो भी रोज़मर्रा की चीज़ लेनी होती है, अब इसमें तो एक चीज़ का एकदम से आउट ऑफ हैंड होना तो लाजमी बात है। अब उनको आप वो अफ्तारी से नहीं कंपेयर कर सकते कि उन्होंने क्यों उनको हट के बात कर लेते। मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो जिम्मेदार हैं, हम इंडिया की मिसाल दे रहे हैं तो यही लोग दे रहे हैं ना ऊपर बैठ के। वजीर सेहत हैं, आम आदमी नहीं है, कोई आम वजीर नहीं है, वजीर सेहत हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर 10 बजे तक खुला रहता है ना, आप कहते हैं रश होता है, जो रश 5 से 6 बजे तक होता है वो 10 तक नहीं हो सकता है। आखिरी घंटा जब आप टाइम कम करेंगे। उसमें आपको पता है केसेस ज्यादा आ रहे थे, अब जब से इन्होंने लॉकडाउन स्मार्ट वाला किया उसमें केसेस पेमेंट्स में और उसमें कम आ रहे हैं, ये बात है। नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि ये कहते हैं कि 10 बजे तक रश होगा मार्केटों में। जी जो होगा, हमारा जो तरीकाकार है, हमारा जो कल्चर है कि हम बिल आखिरी दिन आखिरी टाइम जमा कराते हैं, ऐसा ही है। अब जब आप टाइम कम करते हैं ना, हम 5 बजे चले जाते हैं मार्केटों में, 5 से 6 का जो 1 घंटा है उसमें वो रश कर देते हैं जो सारी कसर निकल जाती है। हम कहते हैं कि अगर 10 बजे तक खुला रहे तो वो 1-1, 2-2 करके आते रहें, वो एकदम लोग ना आ जाए मार्केट में। ये इसका जवाब हमें कोई नहीं दे सका, ना कोई देने के जवाब आपके पास है शमून? जैसा बलोच साहब फरमा रहे हैं, ये वाकई एक नुक्ता नज़र है कारोबारी अफराद का और दिहाड़ीदार मजदूर का, और ये देखना होगा कि रोज़गार और ज़िंदगी में से किसका इंतखाब करना है। बदनसीबी से सूरत हाल उस तरफ चली गई है। मैं बहुत माज़रत और एहतराम के साथ ना तो पूरी तरह से उस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ जो बलोच साहब ने कहा, ना पूरी तरह से उसको रद्द करता हूँ। बलोच साहब, हमारे यहाँ एक और भी ट्रेंड है, वो ये कि हमारे यहाँ लड़के बालों को बहुत शौक़ है कि अफ्तार के फ़ौरन बाद वो बाज़ार में पूंडी करने निकलते हैं। और जिन्होंने कोई चीज़ नहीं ख़रीदनी होती, और आप उन्हें बंद कीजिए, कुछ कीजिए, जो भी कीजिए, एक वो भी आंसर है हमारे यहाँ। और जिस अंदाज से हमारे यहाँ लाहौर शहर में राइज हुआ है कि आज दे हैव डिसाइडेड कि वो मुकम्मल, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था मैं किसी सूरत मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करूँगा, बिल आखिर बात वहीं पहुँच गई कि आप लाहौर में पहुँच गए। कोई ना कोई सूरत हाल कारोबारी तबके को भी और हुकूमत के ज़िम्मेदारों को भी मिलकर निकालनी पड़ेगी। आखिर को चूल्हा भी नहीं बुझ सकता, सही, लेकिन साथ ही साथ ज़िंदगी का चिराग भी नहीं बुझ सकता। सो एक बीच की राह निकालनी है, और उसका सबसे ज़्यादा तभी हो सकता है कि जब माशरा खुद सेंसिटाइज्ड हो। अगर लोग पूरी SOPs के साथ बाजार जाएं, नहीं जा रहे ना अभी, जब किसी सूरत नहीं जा रहे किसी, मतलब अभी पिछले दिनों एक चैनल के ऊपर एक खातून थी, वो ये कह रही थी कहाँ का कोरोना और कहाँ की SOP जब चीनी नहीं मिल रही। अब मैं समझ नहीं सकता कि चीनी का आपके चेहरे के मास्क से क्या ताल्लुक है। ठीक है चीनी नहीं मिल रही, ओके फाइन, ठीक है, लेकिन बेबी मास्क तो लगाइए। एग्जैक्टली। तो इसमें जो कारोबारी तबका है वो वाकई पिस रहा है, लेकिन जहां आपने इतने अरसे इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान पढ़ा के लोगों के जहनों में बाज़ नज़रियात बिठाए हैं, काश आप हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल पढ़ाते, काश आप लोगों को एक महज़्ज़ब माशरा बनना सिखाते, तो आज ना कारोबारी तबके को परेशानी हो रही होती और ना हम आके आज
ये सारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसके ऊपर वाकई में कोई इसका हल निकालना ज़रूरी है। काशिफ चौधरी साहब जो प्रेसिडेंट मरकज़ी अंजुमन ताजरान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी क्या क्वेरी है इस हवाले से? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का ताजर तबका ये समझता है और पाकिस्तानी कौम भी ये समझती है कि हमें कोरोना से भी बचना है और हमें निज़ाम ज़िंदगी और मईशत को भी चलता रखना है। इसलिए कि हमें घरों के चूल्हों को भी ठंडा नहीं पड़ने देना और ज़िंदगियों के चिरागों को गुल भी नहीं करना। लेकिन इसके लिए ज़रूरत किस बात की है कि हुकूमत फ़ैसला साजी करते हुए उन स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, उनसे डिस्कशन करे, उनसे बातचीत करे। मैं पाकिस्तान की ताजर तंजीम का सदर हूँ, ये अजमल बलोच साहब बैठे हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर चैम्बर्स मौजूद हैं। NCOC ने आज तक किसी स्टेक होल्डर के साथ बैठकर बात नहीं की, किसी को एतमाद में नहीं लिया, पॉलिसी साजी करते वक्त किसी के साथ मुशावरत नहीं की और बिल्कुल एक बेहंगम फ़ैसले करते चले जा रहे हैं। और आप उनके फ़ैसलों की एक मिसाल मैं आपको दूंगा कि अभी गुज़िश्ता दिनों 27 तारीख को NCOC ने एक तजवीज़ सर्कुलर के ज़रिए दी कि 2 तारीख को पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया जाए। वो तजवीज़ जब मंजर आम पर आई, उस पर रद्द अमल आया, तो अगले ही दिन उस नोटिफिकेशन की कैंसलेशन का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गर्ज हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है। अब रश को हम कम करना चाहते हैं। रश को कम करने के लिए हमने NCOC को तजवीज़ दी कि इस वक्त बाज़ार 12 बजे बंद होते हैं, आप हमारे साथ बैठिए, 24 घंटे के लिए कारोबारों को खोल दीजिए। 24 घंटे जब मैं कारोबारों को खोलने की बात करता हूँ तो ये काम पाकिस्तान के ताजरों के लिए एक मुश्किल काम है कि 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे कैसे, मैं उसकी भी बात करना चाहता हूँ कि कारोबारों को सेक्टर वाइज तकसीम करते हुए बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका कारोबारों के औकात कार तय कर दिए जाएँ कि इतने घंटे ये खुलेंगे और उससे मुतल्लिका जो कस्टमर है वो उस दौरान मार्केटों के अंदर आए, बाकी कारोबार उस वक्त बंद हों। इसी तरीके से जो दीगर कारोबार हैं, कपड़े, जूते के, गारमेंट्स के, उनके लिए ख़ास औकात कार तय कर दिए जाएँ। इसी तरह तीसरे सेक्टर के लिए अलग, तो 24 घंटे कारोबार चलता रहे। हम रश को कम करना चाहते हैं। रश को कम करने का तरीका तो यह कि हिकमत अमली बनाई जाए। आप 6 बजे दुकानें बंद करने का फैसला कर देते हैं तो होता क्या, अचानक मार्केटों में 5 बजे रश पड़ता है और 6 से पहले सड़कें चौक हो जाती हैं, बेहंगम ट्रैफिक होती है, उसके नतीजे में तो कोरोना ज़्यादा फैलता है। अच्छा, फिर जब आप पैनिक क्रिएट करते हैं तो पैनिक के नतीजे में जब लोग यकदम मार्केटों का रुख करते हैं तो रश बढ़ता है। दूसरी अहम बात यह कि SOPs, हम पाकिस्तान के ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते SOPs की बार बार तलकीन अपने ताजरों को करते हैं। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब कौम की एजुकेशन ही नहीं है, जब एक कस्टमर मास्क पहनकर आने के लिए तैयार ही नहीं है, 10 रुपए की चीज़ खरीदने के लिए दुकानदार उसको 15 रुपए का मास्क तो नहीं दे सकता। इसके लिए ज़रूरत किस बात की है कि हमारी सियासी जमातें, हमारी हुकूमत लोगों की तरबियत करे। अब जब हम तरबियत की बात करते हैं, सारी तरबियत पे, सॉरी आप कथा कलामी की माफ़ी, तरबियत से ही शुरू करेंगे, लेकिन मुझे एक शोर आ रहा है कमर्शियल ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम लोग वापस आ गए। हम लोग माशाल्लाह से इतनी देर से बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत लॉन्ग ब्रेक पे चले गए। आज के सवाल का जवाब था, आपको बता दूं, जिन्होंने विन किया, हसन फ्रॉम भावलपुर। कौन से नबी को मछली ने निगल लिया था? तो राइट आंसर इज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो कुरानंदाजी हुई, कुरानंदाजी में हसन ने का नाम निकला भावलपुर से। उनको बहुत मुबारक हो, उन्होंने जीता है, मैं आपको बता दूं जल्दी से, सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। उन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। ये नहीं पता है, 1 किलो चीज़ उसके लिए लाइन में खड़े होना पड़ता है आजकल, वो मिलती नहीं है, वरना तो दे सकते थे। बट ये कि नाज़रीन थोड़ा सा वो करें, लाइन में तो खड़ा होना पड़ेगा। हमारे साथ अजमल बलोच साहब, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मौजूद हैं। साथ में काशिफ चौधरी साहब, प्रेसिडेंट मरकज़ी अंजुमन ताजरान। सर, क्विकली से जो आपकी बात रह गई थी वो आप कंप्लीट कर। देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इस कौम की तरबियत की ज़रूरत है और तरबियत हमेशा हुक्मरान करते हैं। अगर वज़ीर आज़म सियासी जलसों से ख़िताब करना छोड़ दें, अगर वफाकी वज़रा वो ये VIP कल्चर और इस कोविड की सूरत हाल में जलसे और फंक्शंस छोड़ दें। अच्छा, कल की बात लीजिए, कल कराची के अंदर एक हल्के के अंदर इंतखाबात हो रहे थे। कोविड की सूरत हाल के अंदर, डस्का के अंदर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, सिंध में इंतखाबात हुए। अपोजिशन और हुकूमत दोनों जलसों के अंदर मसरूफ़ हैं और ताजरों को कहा जाता है दुकानें बंद कर दें, आम आदमी को कहा जाता है आप मास्क पहन लें, और हुक्मरान खुद मास्क नहीं पहनते। हुक्मरान खुद
जब SOPs पर अमल नहीं करते। और मैं कोरोना की इस तीसरी लहर के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग नहीं की गई तो उस बदइंतज़ामी, उस गफलत की वजह से कोरोना पाकिस्तान के अंदर फैला। उसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन NCOC से पूछेगा कि क्यों उन मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और टेस्ट नहीं किए गए और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोरोना की ये तीसरी लहर फैली। और फिर पहली लहर के बाद जब वक्त मौजूद था इंतज़ामात का, क्यों उस वक्त ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं किया गया? क्यों अस्पतालों की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई गई? क्यों बेड्स नहीं बढ़ाए गए? क्यों डॉक्टर्स की ट्रेनिंग नहीं की गई? क्यों कौम की तरबियत नहीं की गई? इसका ज़िम्मेदार कौन है? 1200 अरब रुपया कोरोना की रिलीफ के लिए आलमी इदारों से जो मिला वो कहाँ पर खर्च हुआ, वो कहाँ गया? ये वो सवाल है जो पूरी कौम हुक्मरानों से पूछना चाहती है। और फिर आप SOPs की बात करते हैं, आप शनाख्ती कार्ड लेकर चीनी की लंबी लंबी लाइनें लगवा देते हैं, आप यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आवाम की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और वहाँ लाइनें लगी होती हैं। आप आटे के ट्रकों के बाहर आप देखिए गरीब आदमी किस तरह आटे के ट्रकों का आटा लेने के लिए वहाँ पर छीना झपटी के अंदर मसरूफ़ होता है। तो कहाँ गए कोरोना के SOPs? जब हुक्मरान खुद ये काम करेंगे तो कौम संजीदा नहीं होगी। अगर हुक्मरान संजीदा हैं इस मामले के अंदर तो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें, डॉक्टर्स के साथ बैठें, ताजर तंजीमों के साथ बैठें, ताकि हम मिलकर इस वबा का मुकाबला कर सकें, हम लोगों की ज़िंदगियों को भी बचा सकें और हम इस मुल्क में दिहाड़ीदार को, इस मुल्क में छोटे ताजर को, इस मुल्क के अंदर गरीब को, इस मुल्क के अंदर रोज़ाना कमाने वाले को भी बचा सकें। और फिर अगर SOPs पर अमल के लिए दुकानें बंद करने की ज़रूरत है तो हुकूमत रिलीफ क्यों नहीं देती? गुज़िश्ता पहली लहर के अंदर हुकूमत ने वादे किए छोटे ताजरों को बहाली के लिए बिला सूद कर्जे देने के, कोई अमल नहीं हुआ। हुकूमत ने इस बात के वादे किए कि दुकानों के किरायों के हवाले से कंपनसेशन दी जाएगी, कोई अमल नहीं हुआ। बिजली गैस की कीमतों के हवाले से वादे हुए, 3 महीने के बिजली के बिलों का रिलीफ दिया और उसके बाद इतना बिजली के बिल बढ़ा दिए गए कि अब कौम के अंदर बिजली के बिल देने की सकत बाकी नहीं रही। ये बात सही। तो कैसे एक तरफ आप महंगाई करते जा रहे हैं, एक तरफ आप लोगों का खून निचोड़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। मुहज़्ज़ब मुल्कों में जहां SOPs पर अमल हुए वहां पर लोगों को रिलीफ दिए गए, रिलीफ भी मिली। तो जब रिलीफ भी नहीं देंगे और आप डंडे के जोर पर अपनी मर्जी का कानून नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए कि कोरोना से तो लोग कम शायद मरेंगे, अगर इस तरह की पॉलिसियां चलती रहीं तो भूख, गुर्बत और अफलास से ज्यादा लोग मर जाएंगे और क्राइम रेट भी क्राइम रेट बढ़ेगा। तो हमें आप इस्लामाबाद की फिगर्स को ले लीजिए, आप मुल्क की फिगर्स को ले लीजिए क्राइम की, ये बात इस अरसे के अंदर क्राइम रेट बढ़ा है। तो जब कोई भूखा होगा, जब किसी के घर के अंदर बच्चे बिलक रहे होंगे, वो दूध मांग रहे होंगे, तो वो SOPs को फिर नहीं देखेगा, वो फिर जाएगा, वो चोरी करेगा, वो डाका डालेगा। तो हमें पहले लोगों की नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करना है और ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। और वो इमरान खान साहब जो मदीना की रियासत बनाने की बातें करते थे, आज इमरान खान साहब शायद मदीना की रियासत को भूल गए। मदीना की रियासत में तो ना कोई भूखा सोता था, ना कोई प्यासा था, वहाँ पर तो लोगों को तालीम देना, लोगों को सेहत की सहूलत देना, तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी थी। आज तो रियासत ये सब कुछ छीनने पे लगी हुई है। तो कैसे इस रियासत के अंदर एक आम आदमी या एक ताजर जो लोगों को रोज़गार भी देता है, ताजर जो इस मुल्क को के निज़ाम को चलाने के लिए टैक्स भी देता है, जिस ताजर की वजह से इस मुल्क में रौनक है, आज उसी ताजर का गला घूंटने की कोशिश हो रही है। तो उसका गला ना घूंटा जाए। हम खुदारा हुक्मरानों को कहते हैं संजीदगी से पॉलिसियां बनाएं, कारोबारों को चलने दें, मईशत को चलने दें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। अजमल बलोच साहब बीच में सॉरी, काशिफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे लिए वहाँ से मुझे इतना प्रेशर आ रहा है कि 5 मिनट रह गए, लेकिन आपने एक बात है, 1 सेकंड नहीं बीच में दिया कि मैं कहीं बीच में से ना अपनी कार ले आऊँ। मैंने कहा मुख्तसर वक्त में बात तो पहुँचा दी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने, वेल डन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अजमल बलोच साहब आज जाते आते कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हुक्मरान भी थोड़ा सा हिस्सा डालें, वो पूरी तनख्वाहें न लें, कम करें, 4-4 लाख तनख्वाहें न लें। 4 लाख तनख्वाह? जी, हमारे सियासतदानों की, हमारे सेनेटरों की, यार सब की 4-4, 2-2, ये कम करें। कोरोना है, हम मुश्किल में है ना, तो वो भी इस मुश्किल में शामिल हो हमारे साथ। मतलब ये मेरी दूसरी, सरकारी दुकानें खुली हैं, हमारी दुकानें बंद हैं। यूटिलिटी स्टोर आप खोल के लेने लगा के बैठे, हमारी दुकानें बंद कर रहे हैं। उधर कोरोना नहीं है, इधर कोरोना है। बच्चे को इनाम मिला,
यूनुस अलैहिस्सलाम की वजह से। यूनुस अलैहिस्सलाम को जब मछली से बाहर निकाला गया तो कद्दू की बैल उगाई गई। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनको जब मछली के पेट से बाहर निकाला तो कद्दू की बैल उगाई, और कद्दू की बैल में ये खसूसियत है कि मक्खी या मच्छर उसके नज़दीक नहीं जाता। अच्छा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कद्दू का सालन बनाया और नरम नरम लुकमे हज़रत साहब को कुन फयकून के ज़रिए से खिलाए, फरिश्ते को नहीं बुलाया बीच में। क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया कि उन्होंने मछली के पेट में जाके अल्लाह को पुकारा था कि इलाह तू ही है, मुझसे गलती हुई है। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने महफूज कर लिया था। उस बच्चे को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल बलोच साहब आपका, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह किसी और शो में आपको दोनों को बुलाएंगे और फिर तफसीली बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे शमून जाते जाते? इश्क अब हो ही गया है तो संभलिए साहब, इश्क अब हो ही गया है तो संभलिए साहब, और हिज्र से वसल से खुद को ना आलूदा कीजिए साहब। और अब वो पढ़िए जिसे लिख रखा है लोहे दिल पर, अब वो पढ़िए जिसे लिख रखा है लोहे दिल पर, रात आखिर है कलम हाथ से रखिए साहब। वाह वाह, प्लेजर हैविंग यू शमून, प्लेजर वाज माइन। शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और शो में मुलाकात होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। कड़ी खाऊंगा मैं बस अभी अफ्तारी पे इंशाल्लाह जरूर टूट पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया और आपका, इनको भी खिलाएंगे, आपने भी इनका बहुत दिल दुखा हुआ है। दोनों को कम से कम कड़ी तो खिलाओ। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप हमारे साथ खाएंगे। एंड काशिफ चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आज का शो रिपीट में रात को 11 बजे देखना ना भूलिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी कल सैटरडे वाले दिन दोपहर को 4:30 बजे। जाते जाते हमारे साथ जो है उमर इस्लाम मौजूद हैं, ये हमें नाते रसूल मकबूल जो है वो इंशाल्लाह अभी सुनाएंगे। मैं चाहूँगी कि एक पिक्चर भी खींच लें, स्माइल चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी नाते रसूल मकबूल पे इंशाल्लाह जो है इख्तिताम पजीर होगा आज की जो ट्रांसमिशन है। आपका जितने टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूँगी। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, और प्लीज़ SOPs को फॉलो करें, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। हम अगर एक कौम के तौर पे दुनिया में पहचाने जाते हैं तो थोड़ा सा अक्ल शऊर जो है वो साथ में ज़रूर इस्तेमाल करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद जी। फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है, फूलों की नजर तेरे पसीने की तरफ है, कुरान का जीना तेरे सीने की तरफ है, काबे में गया खुला राज ये नासिर हो, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है, काबे का इशारा भी मदीने की तरफ है, वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है, सरकार की नजरें हैं गुनाहगार पे नासिर हो, सरकार के चेहरे को खुदा देख रहा है, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़ना हिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़ना हिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़ना हिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब
हिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। मौत लेके आ जाती आंखों जी जिंदगी मदीने में। मौत लेके आ जाती, आ जाती। मौत लेके आ जाती आका जी जिंदगी मदीने में। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा बस देखने को मिल जाता।